अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड एमसीक्यूज। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों। ठीक है, तो चलें भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखें हमारे पास क्या है। उसने कहा सर फर्स्ट एमसीक्यू मैंने क्या लिया, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5। अच्छा, एक तो मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, दूसरा कोशिश करूंगा आपको साथ साथ नॉलेज दूं, बेसिक नॉलेज भी आपको दूं। ऐसा नहीं है कि बस मैं आंसर टिक लगवा के आगे बढ़ जाऊं, नहीं, ताकि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो और अगर एमसीक्यू थोड़ा टर्न आउट हो इसके अलावा तो आप उसको भी कर सकें। तो उसने क्या लिखा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5। सर अंडर रूट 5 का एडिटिव इनवर्स, अब यहाँ पे टर्म यूज हुआ क्या, यहाँ पे टर्म यूज हुई है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होता है सर? एडिटिव इनवर्स आपके पास ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका सम करने पे आपके पास क्या आ जाए, 0। ठीक है भाई, याद रखिएगा, ऐसे दो नंबर जिनका सम करने पे आंसर 0 आ जाए वो दोनों नंबर एक दूसरे के कहलाते हैं एडिटिव इनवर्स। तो मुझे एक बात समझाइए, अंडर रूट 5 में मैं क्या प्लस करूं कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए? उसने कहा सर आप प्लस कर दें -अंडर रूट 5, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये तो हो गई प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल बात। अब इसकी ट्रिक क्या होती है? सर ट्रिक ये होती है कि याद रखिएगा, अगर पूछेगा एडिटिव इनवर्स तो आपको नंबर को कुछ नहीं करना, उसकी साइन चेंज करनी है बस। यहाँ पे ये क्या है भाई, ये है अंडर रूट 5, तो इसकी साइन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, -अंडर रूट 5। क्या बन जाएगा भाई? बन जाएगा -अंडर रूट 5 और ये हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। तो मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी दिया और मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि भाई एडिटिव इनवर्स है तो एडिटिव इनवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, नंबर की साइन चेंज करनी है, नंबर को कुछ नहीं करना, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट पर आ जाइए। उसने नेक्स्ट पे आपसे क्या पूछा? उसने पूछा कि सर बताएं 5 आयोटा इंटू 2 आयोटा किसके बराबर होता है? तो चलो बच्चों यहाँ पर आ जाओ भाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आयोटा स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। ठीक है भाई, तो अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा क्योंकि मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर। ठीक है भाई, अब जैसे ही -1 आपने लिखा तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने कहा 10 1 10, साथ में क्या आ गया, माइनस। इसका मतलब ये कि मेरे पास क्या है भाई, पार्ट नंबर 1 इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बिल्कुल बच्चों माला, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब आ गया ये, उसने कहा सर अब क्या लिखा हुआ है, 3 × 5 + 7, 3 × 5 + 3 × 7, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। इस प्रॉपर्टी का नाम बता दीजिए। सर इसके लिए मैं एक काम करूंगा, मैं आपको रफ पार्ट में लेके चलूंगा और कुछ बातें आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखें, एक बात समझिएगा, ये तो एमसीक्यूज है ना, लेकिन आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी क्या कहा, अभी यही मैंने आपसे अर्ज किया कि सर याद रखिएगा कि मैं आपसे एमसीक्यूज तो डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि जब आप वीडियो देख लें तो आपके पास ऐसी नॉलेज आ जाए कि अगर एमसीक्यूज थोड़ा चेंज भी हो तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें और क्लियर कर लें। अब देखें हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है भाई सर, ये होती है, अगर आप लिखेंगे a + b तो ये किसके बराबर होगा, b + a के। आप लिखेंगे a क्रॉस b, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा b क्रॉस a के। सिंपल बिल्कुल। ठीक है, यानी कि क्या होगा आपके, अच्छा ये अप्लाई होता है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे बस, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे होल्ड नहीं करती। तो अगर नंबर की बात करूं तो नंबर की बात ऐसे होगी, 2 + 5 किसके बराबर होगा, 5 + 2 के। यानी कि जो पहला वाला है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा दूसरा वाला। पहला वाला क्या बन जाएगा, दूसरा वाला, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, पहला वाला।
प्लस हो रहे थे तो प्लस ही होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मल्टीप्लाई ही होंगे। और याद रखिएगा आपके पास वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। अगर आप पहले देखें, पहले 7 आ रहा था प्लस करके, 5 में 2 प्लस किया, 2 में 5 प्लस किया 7 आया, 5 में 2 प्लस किया तब भी 7 आया। मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे, 2 में 5 में 2 में को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अब भी 10 आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई। अच्छा, मैं एक और बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं सर, याद रखिएगा मेरी पूरी कोशिश है कि ऐसा नहीं है मैं बुक के एमसीक्यूज डिस्कस कर लूं। सर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इससे क्या होगा भाई, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव है बुक के अंदर एमसीक्यूज के अंदर, लेकिन उसने आपसे एसोसिएटिव पूछ ली तो फिर आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना आप। तो बस उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको साथ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करूंगा ताकि आप किसी किस्म की किसी परेशानी में ना आए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा सर, याद रखिएगा इसके पास होंगे 3 नंबर। जैसे कम्यूटेटिव में कितने हैं, कम्यूटेटिव में 2 थे, यहाँ पे कितने होंगे 3। और इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर को, तो वहां पे किसको सॉल्व करेंगे, वहां करेंगे सेकंड और थर्ड को। अगर यहां आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो फिर वहां पे क्या करेंगे, फिर वहां पे आप सॉल्व करेंगे पहले किसको, फर्स्ट और सेकंड को, और रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। याद रखिएगा यही आपके पास प्रॉपर्टी होगी किसके लिए, एडिशन के लिए, और यही आपके पास कंडीशन होगी किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, इसको याद करने का, जैसे मैंने आपको कम्यूटेटिव में क्या बताया, जो पहला होगा वो दूसरा बन जाएगा, जो दूसरा होगा वो पहला बन जाएगा। इसके अंदर 3 नंबर्स होंगे, अगर ब्रैकेट लगा सेकंड और थर्ड पे तो यहाँ लगेगा फर्स्ट और सेकंड पे। ठीक है भाई, इतनी आसान बात है, इसको याद करना। इसके बाद जो आपके पास बेसिक प्रॉपर्टी है जो अमूमन ज़्यादा पूछी जाती है वो क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है सर, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सर, जैसे नाम से ही क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट। आप क्या करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 × 3 + 4, तो क्या होगा, जो 2 है ना 1/1 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है भाई, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। अब मर्जी है यहाँ पे डॉट लगाएं, मर्जी है ब्रैकेट लगाएं, मर्जी है बिटवीन प्लस हो, मर्जी है बिटवीन माइनस हो, याद रखिएगा। लेकिन या इसमें होगा क्या, इसमें आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। जो बाहर वाला होगा वो 1/1 दोनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी पहचान क्या बताई, जो बाहर वाला होगा, अब वो राइट पर हो वो लेफ्ट पर हो, ठीक है भाई, वो लेफ्ट पर हो या राइट पर हो इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जो भी बाहर वाला होगा वो 1/1 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बेसिक नॉलेज थी। ठीक है भाई, इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टीज और हैं जो आपके पास यूज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिटिव इनवर्स आपने पहले एमसीक्यूज में पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, आपने पढ़ा एडिटिव इनवर्स। सर एडिटिव इनवर्स में आपने क्या डिस्कस किया, एडिटिव इनवर्स में हमने कहा दो ऐसे नंबर जिनका सम करने के बाद आंसर 0 आ जाए तो ऐसे दो नंबर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है भाई, जैसे कि हम 9 के अंदर अगर -9 ऐड करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है भाई, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है जो आपके साथ अमूमन यूज हो सकती है, वो है प्यारी सी सर, क्या, वो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपको इंशाल्लाह इस चैप्टर के एमसीक्यूज में ज़रा भी प्रॉब्लम अल्लाह ने चाहा तो नहीं आएगी। ठीक है भाई, अब एडिटिव इनवर्स में क्या है सर, एडिटिव इनवर्स के अंदर याद रखिएगा दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाए, आंसर आ जाए 1। ठीक है भाई, यानी कि अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करवा दूं 1/4 से तो आंसर क्या आएगा, 1। तो 4 और 1/4 दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो ये बेसिक नॉलेज जो आपके काम आनी थी। अब वापस चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है।
ठीक है भाई। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तीसरे एमसीक्यूज में, उसने कहा सर 3 × 5 + 7, 3 को पहले 5 को दिया, फिर 3 किसको दिया, 7 को दिया। इसका मतलब 3 1 बाय 1 क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसने कहा प्रॉपर्टी का नाम बताइए, तो हमने क्या नाम बताया, हमने कान में आके कहा कि सर ये तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई। अब यहाँ आ जाइए आप, उसने कहा सर इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके पे लेके जाऊंगा। √2 और मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है भाई। और स्क्वायर से जब रूट कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा -2। दोबारा देखें, √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आ जाएगा -2। ठीक है भाई। तो चलें, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको आसान लग रहे होंगे। अब उसने क्या कहा, उसने कहा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाए, आंसर 1 आ जाए। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ट्रिक बता दूं मैं आपको, ट्रिक में क्या होगा, ट्रिक में ये होगा जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल ढूंढ लिएगा, या उसको क्या कर देगा, रेसिप्रोकल कर देगा। अब √5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो अब मेरे पास एक बात समझा दीजिए, √5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या सपोज करेंगे, 1 सपोज करेंगे। क्यों सपोज करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करें तो नंबर चेंज नहीं होता, और जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/√5। अच्छा, अमूमन बच्चों को बोलते हुए सुना गया है, वो कहते हैं 1 क्यों सपोज किया, बोलते हैं जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। कितनी बेतुकी बात कर दी उन्होंने। मतलब ये कि अब आप कहानी सुनाएंगे। सर याद रखिएगा होता क्या है, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करवाएं, कैलकुलेटर में लिखें 5/2, 2/2, 3/2, -5/2। अच्छा, बार बार 2 बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। सर क्या बोलना है, 5/1, 4/1, 3/1, √2/1। जिस भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करवाएंगे आप देखेंगे नंबर चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम सपोज कर लेते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। ठीक है भाई। ये नहीं कि कहानी सुना रहे हैं कि सर जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। लो भाई, मतलब मजाक चल रहा है। चलें खैर, अब आपको समझ आ गया। अब आप ऐसे नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करवाएं तो नंबर चेंज नहीं होता। इसीलिए हमने सपोज कर लिया कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से। और जब रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो 1 ऊपर चला जाएगा, √5 कहाँ आ जाएगा, नीचे। और 5 अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, 5 को अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ 1/√5 से, तो देखें याद रखिएगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको क्या देंगे, 1। चलें भाई, अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं आगे। अब देखें ये क्या लिख दिया भाई इसने, क्यू यूनियन क्यू प्राइम क्यू डैश क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब याद रखिएगा इसका मतलब क्या है भाई, ये क्या सीन है। सर क्यू हमारे पास क्या होता है, क्यू हमारे पास होता है रैशनल नंबर। क्यू प्राइम क्यू डैश क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है इर्रेशनल नंबर। और याद रखिएगा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जब आप यूनियन करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो आपके पास क्या आता है, रियल नंबर। ठीक है भाई। दोबारा बोलेंगे क्या है, क्यू आपके पास क्या है, क्यू आपके पास है रैशनल नंबर, क्यू प्राइम क्या है आपके पास, इर्रेशनल नंबर। और याद रखिएगा रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करेंगे, यूनियन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर। क्योंकि याद रखिएगा रियल नंबर को आप ब्रेक करेंगे तो बेसिकली रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है किसका, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। अब यहाँ क्या बोल दिया इसने अगले पार्ट में, द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज। अब ये क्या बात कर दी भाई, एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या चीज है, एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखिएगा एडिटिव आइडेंटिटी ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको ऐड करने के बाद नंबर में चेंज ना आए। चले मैं आपकी जबानी ये आंसर निकलवाता हूँ। मुझे बताएं 4 में मैं क्या प्लस करूं कि आंसर 4 ही रहे। उसने कहा सर 0। 5 में क्या प्लस करूं कि आंसर 5 ही रहे। उसने कहा सर 0। इसका मतलब 0 क्या है, 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, बच्चे ने कहा चलें सर 0 तो हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, क्या इसी से मिलता जुलता कोई और भी होता है, जी सर बिल्कुल होता है। जैसे ये एडिटिव आइडेंटिटी है वैसे एक वर्ड होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है भाई, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब उसने कहा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ये क्या होती है, यानी कि सर ऐसा नंबर
जिससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर चेंज ना हो। तो मुझे बताएं 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 4 रहे, उसने कहा सर 1 से। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 5 ही रहे, उसने कहा सर 1 से। इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होगी, 1। अब यहां पर आ जाइए सर आप। उसने कहा 5 प्लस 6 प्लस 7, ब्रैकेट कहाँ पर है, सेकंड और थर्ड पे, तो यहाँ ब्रैकेट किस पर है, फर्स्ट और सेकंड पे। तो मिसिंग कौन है, उसने कहा 5 है, 6 है, 7 है, 5 है, 6 है, क्या नहीं है बच्चों, बच्चों 7 नहीं है। तो 7 ही आपके पास क्या हो गया, इसका प्यारा सा आंसर, कितना प्यारा। और प्रॉपर्टी का नाम बता दीजिए। बच्चे ने कहा प्रॉपर्टी का नाम भी लगे हाथों अगर आप पूछना चाह रहे हैं, और ब्रैकेट यहाँ सेकंड और थर्ड पर है और यहाँ फर्स्ट और सेकंड पर है, तो ये चीज तो कहीं देखी देखी सी लग रही है। कहाँ देखी थी, जोर डालें दिमाग पे, कहाँ देखी थी, कहाँ देखी थी, याद आया सर, इसको देखा था हमने कहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन ही मैंने आपको ये बताई थी बच्चों कि अगर ब्रैकेट आपके पास सेकंड और थर्ड पर है तो यहाँ ब्रैकेट होगा फर्स्ट और सेकंड पे, इतनी प्यारी सी बात। 3 में -3 ऐड करूंगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा भाई बहुत ही प्यारा सा 0। प्रॉपर्टी का नाम बताइए। उसने कहा तो देखा देखा सा लग रहा है, 3 - 3 ऐड करने पे आंसर 0 है। उसने कहा हाँ सर याद आया। क्या याद आया, उसको याद आया कि सर ये तो प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। अब आगे देखें भाई, उसने क्या कहा, पाई इज अ डैश नंबर। सर पाई आपके पास क्या होता है, पाई आपके पास होता है इर्रेशनल नंबर। हाँ भाई, तो अब बच्चे ने क्या कहा, बच्चे ने कहा सर पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है। मैंने क्या कहा, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। सर पाई क्या है, पाई मेरे पास है इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर है तो क्यों है, चले मैं यहाँ पे लेकर आया आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ लिख दिया मैंने, शिफ्ट दबा के देखें यहाँ पर आया मैं, तो ये रहा पाई। अब पाई की वैल्यू का आप जरा जोर से ऑब्जर्व करें, क्या है भाई, 3.14159265359। इसका मतलब ये क्या है सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर आपके पास टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट आंसर आता है, और एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो फिर रिकरिंग होते हैं, यानी कि उसमें जो डेसिमल वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक है, लेकिन इर्रेशनल नंबर में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, और नॉन रिकरिंग होंगे, यानी कि रिपीट भी नहीं होंगे। ये याद रखिएगा बच्चों। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है आपको, मैंने क्या कहा, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे, ये क्या है, एक तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ, क्या है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, अगर एग्जैक्ट आंसर ना आए और रिपीट भी नहीं हो रहा तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि रिपीट भी ना हो, इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। बात समझ आ गई, ये याद रखिएगा। और ऐसे नंबर को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, उसने कहा चलें पाए तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, तो अब मुझे एक बात समझा दीजिए कि सर मेरे पास 22/7 क्या है। तो याद रखिएगा 22/7 मेरे पास क्या है सर, मेरे पास ये है रैशनल नंबर। क्या है प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा सर ये मेरे पास है, ये है रैशनल नंबर। अब बच्चे ने कर लो ये क्या बात कर दी। अच्छा, कुछ बच्चों को तो पता है कि भाई 22/7 रैशनल नंबर होता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता, तो चले मैं आए बताता हूँ। फिर मैं आपको एक बात और बताऊंगा जिसको शायद सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जी भाई, 22/7 जैसे ही आपने डिवाइड किया, अब मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर अब मेरे पास आ गया 3.141, सॉरी 142,857। आगे देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 14286। अब एक बात मैं यहाँ पे समझा दूं, बच्चा सोचेगा रिपीट नहीं हो रहा, सर क्या आ रहा है 3 आगे बोलिए भाई क्या आया, 142, आगे क्या है 857, एंड देन फिर दोबारा क्या आया, फिर आया 142, 8, आगे क्या है भाई 5, और फिर उसने क्या दे दिया, उसने आपको दे दिया 6। अब यहाँ पे क्या सीन है भाई, याद रखिएगा। उसने कहा भाई आपके पास सीन क्या भी 85, आपके सॉरी 85 नहीं है, 86 दिया उसने। उसने कहा सर ये क्यों दे दिया, और मैं कह रहा हूँ ये रिपीट हो रहा है। बच्चे ने कहा सर मैं तो नहीं मान रहा, तो चलें खैर मैं मना देता हूँ उसको कि कैसे नहीं मानेगा। देखें सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 142,857। अब यहाँ क्या है 142,806।
उसने कहा सर अगर रिपीट हो रहा तो यहाँ 5 होना चाहिए था कम से कम। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर की कैपेसिटी खत्म हो गई तो यहाँ 5 आना चाहिए था। 6 क्यों आया? सर 6 यूं आया क्योंकि अगर आपको बचपन की बातें याद हो, हम किसी भी नंबर को अगर राउंड ऑफ करते हैं, क्या करते हैं? राउंड ऑफ। अगर मुझे 7 को खत्म करना है, मतलब मैं 7 को डेटा में शो नहीं करना चाहता, तो 7 को राउंड ऑफ करूंगा। और राउंड ऑफ की प्रॉपर्टी ये होती है कि जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर वो 4 से बड़ा है तो उससे प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, उससे पिछले नंबर में आपके पास क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा। तो 7 को अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि 7 उसने मेंशन नहीं करा, तो 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 तो 4 से बड़ा था, तो 4 से बड़ा था तो इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड होगा, तो 5 क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 6 है, लेकिन अदरवाइज अगर आपके कैलकुलेटर की कैपेसिटी ज़्यादा होती तो यहाँ पे क्या देता 5 और 7। और अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये क्या है? ये है रैशनल नंबर। ठीक है। अब यहाँ बच्चे एक सवाल पूछते हैं। खैर मेरा बच्चा तो बहुत मासूम है, पूछता ही नहीं है, लेकिन बच्चों पूछना चाहिए आपको। अमूमन ये होता है, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं हम क्या, कि पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। रटवा दिया, चीख चीख के पढ़ा दिया भाई, बच्चों ने याद कर लिया, जहन में बिठा लिया। लेकिन सर एक बात बता दूं मैं आपको, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इस सिंबल को आप क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ये क्या है आपके पास? ये बेसिकली आपके पास सिंबल है किसका? अप्रोक्सीमेशन का, या अप्रोक्स भी कह सकते हैं आप। तो इसका मतलब पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कि पाई तकरीबन बराबर होता है किसके? 22/7 के। लेकिन माजरत के साथ हमारे कुछ लोगों ने इसको इतना बोला कि पाई बराबर होता है 22/7 के, 22/7 के। तो बच्चा यहाँ पे आके कंफ्यूज होता है कि अगर पाई इरेशनल है तो 22/7 भी रैशनल होगा, और अगर 22/7 रैशनल है तो पाई भी रैशनल होगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा आपके पास पाई क्या है? पाई इरेशनल है और 22/7 रैशनल है। मैंने आपको कैलकुलेटर में दिखा दिया। अब बच्चे ने यहाँ पे मुझसे सवाल पूछा, वो अलग बात है, सवाल उसको किसी और से पूछना चाहिए था जिसने कहा था कि पाई बराबर है 22/7 के, लेकिन मुझसे पूछा कि सर ऐसा हमें बोला क्यों जाता था फिर। तो बताता हूँ बच्चों मैं आपको, यहाँ पर आइए जरा मेरे पास, बताइए पाई की वैल्यू क्या है। उसने कहा सर पाई की वैल्यू है आपके पास 3.14। ऐसा ही है, तो चलें लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर डेसिमल वैल्यूज हम यूज करते हैं, अगर पॉइंट में वैल्यूज यूज करते हैं, तो अमूमन डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज यूज कर लेते हैं हम। ऐसे ही ना, अगर आपको याद हो भाई, डेसिमल के बाद 2 हमने डेसिमल प्लेसेस ले लिया, या बहुत हो गया हद मार लिया तो 3 ले लिया, वरना 2 में अमूमन 1 ले लेते हैं, वरना 2 ले लेते हैं। तो अगर अगर हम पाई की वैल्यू पिक करें 2 डेसिमल प्लेस तक के, तो क्या मिलेगी आपको? मिलेगी 3.14। अब यहाँ पर आ जाइए 22/7 पे। इसकी वैल्यू चेक कीजिए, 2 डेसिमल प्लेस तक की क्या आ रही है। इसकी वैल्यू भी 2 डेसिमल प्लेस तक के आपके पास क्या आ रही है? आपके पास आ रही है 3.14। तो 2 डेसिमल प्लेस तक के दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसीलिए मान लेते हैं कि आपके पास 22/7 किसके बराबर है? पाई के। लेकिन याद रखिएगा, अब आपको समझ आ गई कि पाई जो है वो इक्वल्स टू नहीं है 22/7, पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, पाए पूरा पूरा बराबर नहीं है, तकरीबन बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, इससे नॉलेज में आपके इजाफा हुआ होगा। अब आगे देखें, आगे क्या लिखा है भाई? द कॉन्जुगेट, लो भाई कितना प्यारी बात कर दी उसने, द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज। सर अगर कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं, पहली बात याद रखिएगा, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर पे बार लगा के। अगर मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उस पर बार लगा दूंगा, तो इसका मतलब बन गया कॉन्जुगेट ऑफ z। और कॉन्जुगेट में आप क्या करते हैं प्यारे बच्चों? आप करते हैं सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है भाई, अब यहाँ इमेजनरी पार्ट में भी लोगों को थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आता है। क्यों? मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे लो सर हाँ ये बात तो है, तो चले बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताएं इसमें इमेजनरी पार्ट क्या है, तो अमूमन बच्चे बोलेंगे कि 5 आयोटा। जबकि याद रखें कितनी बुरी बात बोली आपने, इमेजनरी पार्ट है सिर्फ 5, आयोटा नहीं आता इमेजनरी पार्ट के साथ। बच्चे ने कहा ये क्या बात कर दी आपने सर, इमेज रियल पार्ट है -3, इमेजनरी पार्ट है 5 आयोटा।
तो आयोटा क्यों नहीं बोलेंगे सर? आयोटा इसलिए नहीं बोलेंगे, मिसाल के तौर पे आपका नाम अब्दुल शकूर, अब्दुल गफूर, अब्दुल मन्नान, अब्दुल हन्नान इस टाइप का है। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या, आपने कहा सर मेरा नाम अब्दुल हन्नान है, तो क्या आप साथ में बोलेंगे अब्दुल हन्नान और इंसान हूं मैं? अरे कितनी आप बेतुकी बात कर रहे हैं बच्चों। अगर आपका नाम अब्दुल हन्नान, अब्दुल मन्नान, अब्दुल शकूर, अब्दुल गफूर है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आप इंसान हैं। ये बात अंडरस्टूड है ना? तभी तो भाई आपका नाम अब्दुल शकूर, अब्दुल गफूर, अब्दुल मन्नान, अब्दुल हन्नान है। कुछ भी हो सकता है आपका नाम। तो याद रखिएगा, अगर ये इमेजनरी पार्ट है तो ये बात अंडरस्टूड है कि इसके साथ आयोटा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, बोले मैं अब्दुल शकूर इंसान। क्योंकि अगर आपका नाम अब्दुल शकूर है, इसका मतलब बात अंडरस्टूड है कि आप क्या होगे, इंसान होगे। तो इमेजनरी पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आपने बोल दिया इमेजनरी पार्ट तो ये बात अंडरस्टूड है कि उसके साथ आयोटा होगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा इमेजनरी पार्ट तो आप सिर्फ बताओगे +5। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी आपकी नॉलेज है, मुझे उम्मीद है कि आपसे इजाफा हुआ होगा। अब कॉन्जुगेट में आओगे तो कॉन्जुगेट में क्या आएगा, रियल नंबर तो बेचारा आएगा एज इट इज। साइन चेंज होगी सिर्फ इमेजनरी पार्ट की। इमेजनरी पार्ट क्या है, +5, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, -5। और ये कहाँ पर है, ये डी में है, टिक लगा दीजिए भाई। अब यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में। उसने कहा सर इसके अंदर मुझे चाहिए रियल पार्ट। क्या चाहिए, रियल पार्ट। इमेजनरी भी पूछ सकता है, दोनों चीजें पूछ सकता है। अब बच्चा हमारा बहुत ही मासूम है, उसने जैसे ही देखा उसने कहा रियल पार्ट ये रहा, बगैर आयोटा वाला 3 आ गया। चलो भाई लगा दे, ऑप्शन में यूं लगाया टिक, और मैंने यहीं पे लगा दिया क्रॉस। क्यों? ऐसे नहीं होंगे प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं, ये बुरी बात है। आपके पास क्या है, आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, बताइए क्या, यहाँ लिखा हुआ है 2 आयोटा, आगे क्या लिखा हुआ है 3 माइनस आयोटा। तो 1/1 दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 6 आयोटा, प्लस माइनस क्या होगा, -2 आएगा। और आयोटा आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल आपने क्या किया, आपने सिंपल मल्टीप्लाई किया। 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, साथ में क्या आया आयोटा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 को 1 से, तो 2 1 2, आयोटा आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस हो गया माइनस। इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 6 आयोटा। आगे बोलेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर क्या बना, -1। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 वन जा क्या आ गया 2। तो याद रखिएगा पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप देखेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट है प्यारे बच्चों 2 और इमेजनरी पार्ट है 6, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है इमेजनरी पार्ट के साथ आयोटा नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट आपके पास 2 है, 2 के पास जाइए और यूं लगा दीजिए टिक। ठीक है भाई, आपने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। और मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि चीज़ें कंजस्टेड ना हो। कॉपी कर लीजिएगा भाई वीडियो को पीछे करके। हाँ अब आ जाइए भाई, क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। सर याद रखिएगा ये वीडियो शॉर्ट है, वरना मैं आपको पूरा फॉर्मूला बना के दिखाता कि ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी किसके बराबर है। लेकिन अभी आप याद करेंगे सर, अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो आप बोलेंगे ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी बराबर किसके है सर, बराबर है ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी। अब इसको फिर भी बच्चे ने कहा चलें सर हम याद कर लेंगे, लेकिन याद करने का कोई आसान तरीका तो बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। वो कहते हैं ना हम हैं तो जिंदगी में क्या गम है। चलें भाई सर आइए, अब क्या बोलेंगे सर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला मल्टीप्लाई होगा पहले वाले से, यानी कि ए किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से। दूसरा वाला मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले से, यानी कि बी किससे मल्टीप्लाई होगा, डी से। क्या कहा, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से। ए होगा सी से, बी होगा डी से। हो गया, कॉमा लगा दीजिए। अभी साइन पे नहीं जाइएगा, ये चले साइन लगा दिया आपने, माइनस, खुश रहें आप। अभी पहले वाले को पहले से किया था, अब उल्टा कीजिएगा। पहले वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा दूसरे वाले से, और अब उल्टा करेंगे, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले से। क्या कहा, पहले पहले को पहले से करा था, अब उल्टा करेंगे, पहले को करेंगे दूसरे से और दूसरे को करेंगे पहले से। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस लगा दिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको तकरीबन फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है भाई, क्या कहा, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, फिर पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से। बच्चे ने कहा साइन अगर मैं भूल गया तो फिर चलें ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है भाई सर, आप क्या बोलेंगे, पहले क्या आएगा, पहले आएगा माइनस, बाद में क्या आएगा प्लस।
कभी ये भूल जाओ तो मुझे एक बात बता देना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, एम या पी? उसने कहा एम आता है, तो बस एम आता है तो पहले माइनस आएगा, बाद में पी फोर प्लस आएगा। पी फोर प्लस बोलिएगा, पी फोर कुछ और मत बोल देगा। जी सर, अब जैसे ही आप यहाँ पर आए, मुझे उम्मीद है कि अब आपको याद हो गया होगा, साइन भूलेंगे भी नहीं जिंदगी में इंशाल्लाह आप। आगे क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजनरी नंबर इज डैश नंबर। दो इमेजनरी नंबर का जब प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास क्या आएगा? उसने कहा सर हमेशा क्या आएगा, चले हमेशा बताता हूँ मैं। रियल आएगा, इमेजनरी आएगा, बोथ आ सकते हैं, रियल भी आ सकता है, इमेजनरी भी आ सकता है, नन ऑफ देम। एनओटी का मतलब क्या, नन ऑफ देम, नन ऑफ दिस, याद रखिएगा। अब चले मैं यहाँ पे लेकर आ गया आपको, सर दो इमेजनरी नंबर लीजिए। मैंने एक इमेजनरी नंबर लिया 2, इमेजनरी है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि उसके साथ आयोटा होगा। मैंने एक ले लिया 5, और अगर ये इमेजनरी है तो ये अंडरस्टूड होगा, इसके साथ आयोटा होगा। मल्टीप्लाई करें बच्चों, 2 5 10, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। प्लस माइनस होगा माइनस, 10 1 10। बच्चे ने कहा नहीं सर मैं तो इसी हरकत नहीं कर रहा, आपने 2 क्यों लिया, मैं तो 4 लूंगा। तो 4 5 जा करेंगे तो 20 आएगा, दोबारा आयोटा 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 स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर दोबारा किसके बराबर होगा, -1 के, तो -20 आएगा। उसने कहा सर मैं माइनस में लूंगा, ले लो माइनस में भाई, माइनस में लोगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन मसला ये, जो भी नंबर आएगा वो विदाउट इमेजनरी, वो सॉरी विदाउट आयोटा आएगा, इसका मतलब वो क्या होगा, वो रियल होगा। आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बनाएंगे इसकी वजह से, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता -1 के, तो आपके पास आयोटा खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट। तो ये याद रखिएगा, आपके पास हमेशा दो इमेजनरी पार्ट नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ज़िंदगी के किसी भी कोने में जब मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या आएगा, रियल पार्ट या रियल नंबर। द सम ऑफ टू रियल नंबर इज, दो रियल नंबर को सम कर लो भाई, यहीं पे कर लो, 2 में 4 प्लस कर लो, हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। साथ में ऐसा तो नहीं ना आयोटा लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल बेतुकी हरकत हो जाएगी। तो याद रखिएगा 2 में 4 प्लस करेंगे सिंपल, हमेशा क्या आएगा, 6। ठीक है भाई, 12 में 4 प्लस करेंगे 16 आ जाएगा, यानी कि हमेशा रियल होगा, आयोटा नहीं आएगा। तो आप क्या कहेंगे, अब भी रियल आएगा। अब आगे से उसने क्या कहा, उसने कहा सर द प्रॉपर्टी, द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन, मेरे बच्चे को तो बहुत अच्छे से पता है, पहला वाला बना दूसरा, दूसरा वाला बना पहला, ये प्रॉपर्टी देखी देखी से याद आ रही होगी, याद करें, दिमाग पे जोर डालें। याद आया आपको? बच्चों ने कहा हाँ आ गया सर, याद आ गया। ये प्रॉपर्टी तो देखी देखी सी लग रही है सर, ये कहाँ देखी थी? उसने कहा सर ये तो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि पहला वाला क्या बनेगा, दूसरा बन जाएगा, दूसरा वाला बन जाएगा पहला, प्लस करने पे भी सेम आंसर आएगा और मल्टीप्लाई करने पर भी सेम आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए भाई आगे, उसने क्या कहा सर, अब देखिए -5 में प्लस करूंगा 5 आंसर 0 आए, या 5 में प्लस करूँ -5 तब भी आंसर 0 आए। तो अगर दो नंबर को प्लस करने पे आंसर 0 आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी का नाम, उसने कहा प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स। याद करें मैंने क्या बताया था, एडिटिव इनवर्स की कंडीशन, के प्लस करने पे आंसर क्या आना चाहिए, आपके पास आना चाहिए 0, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के अंदर मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 1। अब उसने आगे से कहा 0.12 और 3 पे बार लगा दिया, 3 पे बार लगा दिया, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है, और 3 रिपीट हो रहा है, कितना रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट रिपीट हो रहा है, यानी कि चांद तक जाएगा। लेकिन कौन जाएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, और ये जाते 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 कहाँ तक चला जाएगा, चांद तक चला जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को कहते हैं रिकरिंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे नंबर को कहते हैं रिकरिंग। अब रिकरिंग का लोगों के दिमाग में ये है कि सेट ऑफ नंबर पूरे के पूरे रिपीट होंगे, यानी कि 1 2 3 तीनों के तीनों रिपीट होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता, कोई एक नंबर भी चांद तक जा सकता है, यानी कि बार बार रिपीट हो सकता है। अच्छा अच्छी बात है सारे रिपीट हो जाए, लेकिन कोई एक नंबर भी अगर चांद पे जा रहा है तो जाने दो भाई, तुम्हें क्या मसला है। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, एक नंबर भी रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। अमूमन लोग इसे मिस्टेक कर देते हैं, इसको बोल देते हैं नॉन रिकरिंग है, हमारे कुछ प्यारे भाई हैं वो बोल देते हैं नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग नहीं है, ये रिकरिंग है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। अब उसने कहा -3 की पावर 4, बचपन से अपने बच्चे को बताते आया हूँ, अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियो देखी है, सारे पार्ट देखे हैं, सारी पार्ट के सॉल्यूशन देखे हैं, तो आपको पता होगी, मैंने एक बात हमेशा समझाई है कि अगर पावर इवन नंबर में होती है,
इवन नंबर क्या होते हैं भाई, हमारे बच्चे ने पूछ लिया मेरे कान में आके। उसने कहा सर इवन नंबर तो बता दीजिए। तो इवन नंबर वो होते हैं जिनको आप कह सकते हो जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 और ये भी कहाँ तक जाएंगे, चांद तक के। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा अगर आपके पास पावर इवन नंबर में है तो बेस का माइनस साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 3 की पावर 4 का मतलब 3 बेसिकली 4 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आपको टेबल आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चेयर याद कर लिएगा भाई। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा क्या हो गया, 81। ढूंढें और टिक लगाइए। चलें भाई, लगा दिया टिक 81 पे। अब यहाँ पर आ जाइए, ये तो बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। सर क्या लिखा हुआ है, 5 एक्सपोनेंट 0। अगर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं और हमारी वीडियोस देखी हैं तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया होगा कि x की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के। यानी कि x आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसकी पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे अपने प्यारे बच्चों को मैं एक बात समझाता हूँ, x कोई सा भी नंबर हो सकता है लेकिन एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा नंबर होगा। यानी कि ये मत दिमाग में ले आइएगा कि जज्बात में आके सोचें कि 0 की पावर 0 1 के बराबर होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, बस आप क्या बोलेंगे, आपके पास x कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है 0 के अलावा, तो अगर उसकी पावर 0 करेंगे तो आपके पास क्या किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप आए तो आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर 5 की पावर 0। जज्बात में मत आइएगा, 5 की पावर 0 कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, कोई भी रियल नंबर हो 0 के अलावा उसकी पावर 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। 4 1 जा 4 आ जाएगा और जहां पे 4 है वहां टिक लगा देगा खामोशी के साथ। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ जाइए आप। बहुत ही प्यारी बात कर दी उसने। उसने कहा सर इसको सॉल्व कीजिए। बच्चे ने कहा सर पावर इवन नंबर में है। पावर किस में है, इवन नंबर में। तो बेस का माइनस साइन क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। 1 की पावर 4 1 हो गई। और जैसे ही बोलेगा बिल्कुल बेतुकी बात है ये। हाँ, जज्बात में आ गया ना, इंसान ने जज्बात में होश खो देता अपने, आपने जज्बात में नहीं आना। सर देखें पावर 4 जो लगी हुई है वो है किस पे, ये बताइए मुझे आप। उसने कहा सर -1 पे। ये जो माइनस साइन है ना, ये बेसिकली याद रखिएगा, ये पावर 4 जो है वो इस माइनस साइन पे तो लगी हुई है लेकिन इस पर नहीं है सर। तो ये वाली बेचारी मासूम सी पावर आएगी, ये जो मासूम सी साइन है ये आएगी एज इट इज। अब आगे जाइए, अब आगे आप गए, मुझे बताएं पावर क्या है इवन नंबर में। तो जो एक बात याद रखिएगा, पावर इवन नंबर में है तो पावर बेसिकली है कौन से माइनस साइन पे, इस वाले पे। तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा लेकिन जो बाहर है वो ढीठ का ढीठ बिल्कुल एज इट इज रहेगा। ठीक है भाई, 1 की पावर आप 4 कर लेंगे तो आपको 1 मिलेगा, साथ में बाहर जो माइनस था ढीठ वो बिल्कुल एज इट इज आएगा। जहां पर है खामोशी से टिक लगा दीजिए, हो गया। ठीक है भाई, अब याद रखिएगा, अब उसने क्या पूछा आपसे, अब उसने पूछा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0। अब यहाँ पे आके बच्चा परेशान होता है। क्यों, क्योंकि अमूमन लोग बता देते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जस्ट आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल। अच्छा, रेसिप्रोकल तो करना है, ट्रिक है, लेकिन बेसिक आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे दो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या है, 1। तो मुझे एक बात समझा दो यहाँ पे बच्चों कि 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। उसने कहा सर किसी से भी नहीं, 0 आएगा, 1 क्यों आएगा, नहीं आ सकता 1। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -99 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। तो 0 है हमारा हीरो, 0 हर सूरत में आएगा। इसका मतलब 1 नहीं आएगा सर, और 1 नहीं आएगा इसका मतलब एक बात याद रखिएगा, 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कंडीशन है कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 1। ठीक है भाई, अच्छा एक और बात समझाऊं मैं आपको। अमूमन पेपर के अंदर, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अमूमन पेपर के अंदर आता है कि भाई वो आपसे पूछेगा एडिटिव इनवर्स, ए प्लस बी का एडिटिव इनवर्स निकाल लो। भाई क्या पूछा, एडिटिव इनवर्स ए प्लस बी का। तो मैंने क्या समझाया था, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको ऐड करने पे आंसर 0 आए। और ट्रिक में क्या होता है, साइन चेंज करनी है आपने। ठीक है भाई, अगर वो आपसे पूछे एडिटिव इनवर्स निकालो ए प्लस बी का, तो आप क्या कर दिएगा, आप दोनों नंबर की साइन चेंज कर दिएगा, यानी कि माइनस का ए माइनस का बी। एक और बात समझा दूं मैं आपको,
एक तो एडिटिव इनवर्स और कभी कभी पूछता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। किसका? a प्लस बी का। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की कंडीशन क्या समझाई सर? ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाए? 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, आंसर बेसिकली 1 देगा। अच्छा, बेसिकली ये नंबर ऐसे होंगे, याद रखिएगा, यूं करके ब्रैकेट की फॉर्म में, ठीक है, तभी कैंसिल होंगे वरना कैंसिल नहीं हो सकते। खैर चलें, अब मुझे एक बात समझा दीजिए, नंबर क्या था? a प्लस बी। अब a प्लस बी का आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या पूछा मैंने पूछा, बताइए क्या? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मैंने क्या समझाया? बेसिक नॉलेज तो ये है कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाए भाई? 1 आ जाए। दूसरा इसका ट्रिक, दूसरी ट्रिक क्या है भाई? सिंपल, आपने क्या करना है? रेसिप्रोकल। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं क्या सपोज कर लूंगा? 1 कर लूंगा। 1 ऊपर जाएगा, नीचे कौन आएगा? नीचे आएगा a प्लस बी, और यही बन जाएगा इसका प्यारा सा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपसे जो छोटे छोटे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, वो आपके इंशाल्लाह काम आएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो के साथ शेयर कीजिए।